नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा आपको पता है, हम रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस के टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं और जो हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चन का, आज हम उसी कड़ी में पार्ट 2 करने वाले हैं। जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला एक्सीडेंट कब हुआ। यानी कि एक्सीडेंट तो हो सकता है इससे पहला भी हुआ, लेकिन जो रजिस्टर्ड है पहला एक्सीडेंट वो कब हुआ और कहाँ हुआ, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो जो पहला एक्सीडेंट है देखिए 1771 में, यानी कि 1771, 72, 73, 74। तो पहला एक्सीडेंट है वो कब हुआ था। तो पहला एक्सीडेंट हुआ था आपका 1771 में, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला एक्सीडेंट कहाँ हुआ, मतलब किस देश में हुआ। जो रजिस्टर्ड एक्सीडेंट है पहला रोड एक्सीडेंट, वो किस देश में हुआ। पेरिस में, इंडिया, चाइना कि यूएसए। तो कहाँ हुआ था पहला रोड एक्सीडेंट, पेरिस में। तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये, पहला रोड एक्सीडेंट 1771 में पेरिस में हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला लोकोमोटिव एंड हाईवे एक्ट, जो मतलब रोड से संबंधित है पहला एक्ट है, वो कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था वो 1865 में। कब पारित हुआ 1865 में। अब ये किस देश में हुआ था, तो ये ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। अब इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, पहला लोकोमोटिव एंड हाईवे एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है रेड फ्लैग एक्ट, ग्रीन फ्लैग एक्ट, वाइट फ्लैग एक्ट कि ब्लैक फ्लैग एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रेड फ्लैग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। रेड फ्लैग एक्ट में कितने लोगों की ज़रूरत होती है। मतलब ये इस एक्ट के अंदर जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, अलग अलग लोगों को सिंबल्स बनाने होते हैं, साइंस बनाने होते हैं लोगों को। तो उसके वो टोटल साइन बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 3, 4, 5 की 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा 3, यानी कि 3 पर्सन की इसमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली कार नंबर प्लेट कहाँ इश्यू की गई। मतलब जो कार के ऊपर जो नंबर प्लेट लगाई जाती है, तो जो सबसे पहली कार नंबर प्लेट थी वो कौन से देश में इश्यू की गई थी। फ्रांस में, इंडिया में, यूएसए में, चीन में। तो कहाँ इश्यू की गई, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन फिर, तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, पहली नंबर प्लेट फ्रांस में कब इश्यू की गई। तो कब इश्यू की गई थी पहली जो नंबर प्लेट थी फ्रांस में, वो 1893 में इश्यू की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चालान कब और किस आदमी का हुआ। यानी कि ट्रैफिक रूल वायोलेशन के लिए सबसे पहला जो चालान हुआ था वो किसका हुआ था, जॉन हेनरी का। और कब हुआ था, 1895 में। उसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है, पहला फैटल कार एक्सीडेंट, यानी कि वो कार एक्सीडेंट, फर्स्ट कार एक्सीडेंट जिसमें किसी की डेथ हो गई हो, तो वो कब हुआ था। 1899, 1898, 1897 की 2000 कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 1899 में। अगर डेट एग्जैक्ट पूछी जाए तो 25 फरवरी 1899 में। और जो इसमें ड्राइवर थे वो उनकी डेथ हो गई थी। ये भी आपका ब्रिटेन में ही हुआ था 1899 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला पेट्रोल पंप कब लगाया गया। कब लगाया गया, कहाँ लगाया गया, ये दोनों क्वेश्चन है। तो पहला पेट्रोल पंप कब लगाया गया था बताइए। 1906, बी ऑप्शन है 1907, 1908 कि 1910। तो पहला जो पेट्रोल पंप है वो 1906 में लगाया गया। और कहाँ लगाया गया था, ये आपका यूएसए में लगाया गया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली लाइट कब और कहाँ लगाई गई। ट्रैफिक लाइट कब और कहाँ लगाई गई थी। जो वर्ल्ड की पहली ट्रैफिक लाइट थी वो कब लगाई गई थी सबसे पहले और कहाँ। 1915 यूएसए, 1920 चाइना, 1919 यूएसए कि 2000 में इंडिया में। तो कहाँ लगाई गई थी, ये लगाई गई थी
1919 में यूएसए में, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ब्रिटेन की पूछी जाए तो ब्रिटेन में 1928 में ब्रिटेन में लगाई गई थी। इंडिया में कब लगाई गई, कहाँ लगाएगी, वो क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसके बाद है फर्स्ट ट्रैफिक पुलिस वुमेन, यानी कि ट्रैफिक में पहली जो वुमेन थी ट्रैफिक पुलिस में वो कब आई और कहाँ। तो सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस वुमेन थी वो 1964 में, मतलब बोल सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस में जो पहली महिला भर्ती हुई या जिसको चार्ज मिला ट्रैफिक का वो 1964 में मिला। ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटी के लिए वुमेन को चार्ज मिला। और कहाँ मिला था ये, पेरिस में। कहाँ मिला था, पेरिस में। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में कब इंट्रोड्यूस हुई वुमेन ट्रैफिक में, तो ये था 1989 में, यानी कि 1989 में दिल्ली में पहली महिला ट्रैफिक के अंदर इंक्लूड हुई ट्रैफिक पुलिस में। और अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो 1964 में पेरिस में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वो देखिए, लर्नर की गाड़ी पर लिखे हुए एल लेटर की हाइट क्या होनी चाहिए। जो लर्नर है यानी कि जो गाड़ी सीख रही है उसके जो गाड़ी पे एल लेटर लिखा हुआ होता है ऐसे, तो सबसे पहले तो ये किस कलर में होना चाहिए, ये रेड कलर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी ये हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये आपने बताना है। पहला क्वेश्चन है हाइट कितनी होनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 15, 8 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। और इसी तरह अगर विड्थ की बात की जाए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, 8.5, 6.5 की 7। देखिए कई जगह पे ये 9 भी लिखा हुआ है, कई जगह पे 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अगर आपके ऑप्शन में 9 सेंटीमीटर आता तो वो भी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है, लर्नर लाइसेंस कहाँ कहाँ वैलिड होता है। देखिए जब भी आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो परमानेंट लाइसेंस से पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनता है। लर्निंग लाइसेंस बनता है, हमें पता है, वो जो 6 मंथ तक वैलिड होता है। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक जो वैलिड होता है। तो वो कहाँ वैलिड होता है, भला आपने लर्नर लाइसेंस ले लिया तो आप उसको कहाँ, आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं ड्राइव करके, यानी कि कहाँ कहाँ वो वैलिड होगा। पूरे देश में होगा जिस देश के आप नागरिक हैं, या केवल डिस्ट्रिक्ट में होगा जहाँ से आप लर्नर लाइसेंस बनवा रहे हैं, या उस डिस्ट्रिक्ट में होगा, या आपके पूरे राज्य में होगा जहाँ से आप लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो वो आपके पूरे स्टेट में होगा, यानी कि पूरे राज्य में होगा, ठीक है। और जैसा ही आपको अगर लर्नर लाइसेंस आपके पास, आपने कार ड्राइव करनी है तो आपके साथ 1 पर्सन होना चाहिए साथ में। और अगर आप बाइक कर रहे हैं तो बाइक के पीछे आप किसी को नहीं बैठा सकते अगर आप लर्निंग लाइसेंस ले रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है, विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के दौरान किस सेक्शन में चालान होता है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, 39/192 या बी ऑप्शन 130/177 या 3/181। तो कौन सी धारा लगेगी इसमें आपके ऊपर, 39/192, यानी कि ए नंबर वाली धारा लगेगी जो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका जो 17 क्वेश्चन है वो देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के किस अधिनियम में ध्वनि को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया। ये आपने ध्यान से देखना, अगर अकेला पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है आपका तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अकेला वायु प्रदूषण से संबंधित है तो 1981। लेकिन अगर ध्वनि को वायु प्रदूषण यानी कि ध्वनि को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है तो 1986 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसी में ध्वनि प्रदूषण को ऐड किया गया है 2000 में। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान ने भारत में अनुमेय ध्वनि सीमा, मतलब सही ध्वनि सीमा, ऑडिबल ध्वनि सीमा को निर्धारित किया है। तो कौन सा संगठन है वो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो कौन सा संस्थान है वो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। CPCB के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
और एक आपके लिए अच्छी खबर है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसमें वैकेंसीज आई हुई है काफ़ी सारी, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण यानी कि केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। ऑडिबल कितनी होती है, दिन के समय, रात के समय, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू हुआ? 2000 में। कब लागू हुआ ये आपका? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ये आपको पता होना चाहिए किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो जो सड़क के परिवहन मंत्री है वो कौन है हमारे? सुरेश प्रभु है, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है कि कलराज मिश्र है? तो कौन है आपको पता ही है, इसका क्या आ जाएगा? नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यातायात का संकेत नहीं है? हमने हमारी जो इस वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें 3 टाइप के यातायात संकेत किए थे। अनिवार्य संकेत, सूचनात्मक संकेत, सावधानी के संकेत की आवागमन संकेत। तो देखिए अनिवार्य संकेत हमारे वो थे जो कंपलसरी थे, जिनका फॉलो न करने से हमारा चालान हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। सूचनात्मक संकेत हमारे इन्फॉर्मेटिव साइन थे, ये हमारे को सचेत करने के लिए सचेतक भी लिखा हुआ था इनमें, वो वाले संकेत थे। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा कि कौन सा संकेत नहीं है, तो 4 वाला आपका राइट ऑप्शन होगा, आवागमन के संकेत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? यानी कि जो भारत का गलियारा है उसके उत्तरी और दक्षिणी कॉरिडोर से कौन से शहर जुड़े हुए? तो कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे उत्तर में कौन सा शहर है और दक्षिण में कौन सा शहर है हमारे भारत के? तो देखिए पहला है श्रीनगर और कन्याकुमारी, मुंबई और चेन्नई, अमृतसर और कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल। तो क्या ऑप्शन आएगा? श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? यानी कि पहाड़ों में जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती है बीच बीच में, तो उसका क्या कारण होता है? यातायात की भीड़ भाड़, भूसंकलन, वृक्षों का गिरना, सड़क मरम्मत व निर्माण। तो क्या हो जाएगा? भूसंकलन, बी वाला। उसके बाद 24 क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 8। तो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। इसको पहले NH7 भी कहा जाता था, नाम चेंज होके अब क्या बोलते हैं हम इसको? नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? 500, 800, 700 की 599? अभी तक 2023 जनवरी के अकॉर्डिंग हमारे देश में 599 नेशनल हाईवे है। उसके बाद है किस राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क है? यानी कि कौन सा स्टेट है जिसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवे है वो ज़्यादा है, मतलब लंबी डिस्टेंस के है? तो कौन सा है वो? यूपी है, बिहार, हरियाणा की राजस्थान? तो कौन सा राज्य है? यूपी, उत्तर प्रदेश आपका वो ऐसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो कौन सा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? पैन अमेरिकन राजमार्ग, ये ध्यान रखना आपने थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस के अंतर्गत अपराध माना जाता? मतलब कौन सी धारा लगेगी अगर आप बिना बीमा के गाड़ी चला रहे हो? तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 196, 196 आपके ऊपर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाहन चलाते समय अन्य वाहनों को गति कम करने के लिए संकेत किस प्रकार दिया जाता है? ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कैसे हम उनको संकेत देंगे? तो क्या कहेंगे हम उन्हें? डिपर के द्वारा, दाएं या बाएं इंडिकेटर के द्वारा, या दायां हाथ निकालकर तथा हथेली नीचे की तरफ करके ऊपर नीचे करके? तो क्या कहेंगे हम उनको? ये वाला साइन देंगे, दायां हाथ बाहर निकालेंगे और हथेली नीचे करेंगे कि भाई स्लो कर लो, स्लो कर लो। ठीक है।
यातायात संकेत में लाल बत्ती कहाँ होती है? ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन किया था। जो बत्ती है हमारी, जो ट्रैफिक लाइट्स है, उनका क्रम पड़ा था कि सबसे ऊपर कौन सी, सबसे नीचे कौन सी, बीच में कौन सी। तो जो रेड लाइट है वो कहाँ होती है? आपकी सबसे ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रनिंग रिपेयर टूल्स लगभग कितने होते हैं? 10, 11, 20। तो रनिंग रिपेयर टूल होते हैं वो आपके 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सड़क के मध्य बिना टूटी हुई सफ़ेद पट्टी का क्या मतलब होता है? यह सड़क को दो भागों में बांटती है और उसे पार किया जा सकता है। सड़क टूटी हुई है। यह सड़क को दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जा सकता। सिंपल सड़क है, उसके बीच में वाइट पट्टी है, तो उसका क्या मतलब है कि ये सड़क को दो भागों में बांटती है और इसको पार नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरफ से आने वाले साधन, एक तरफ से जाने वाले साधन होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और जो बीच में वाइट पट्टी होती है उसको पार नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, क्या दिखाता है ये संकेत? चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग की संकरी पुलिया। तो ये क्या दिखाएगा? रेलवे क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? पशुओं के लिए, वाहनों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए कि कोई नहीं? तो किसके लिए होगी? पैदल चलने वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है तो ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए? कौन सी बत्ती जलानी चाहिए? खतरे की बत्तियाँ, हाई बीम बत्तियाँ, धुंध की बत्तियाँ की चौड़ाई वाली अथवा लो बीम बत्तियाँ? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, चौड़ाई वाली अथवा लो बीम बत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाड़ी के इंजन के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था होती है? तो गाड़ी का ढक्कन खोलना है या बंद करना इंजन का, तो क्या लगा होता है वहाँ पे? लीवर लगा होता है। ये आपके व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक दिए गए हैं। हम उन सभी टॉपिकों को मिक्स करके चल रहे हैं, तो ये आपका व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद है, चौराहों के समीप वाहन की गति क्या कर देनी चाहिए? तेज भगा के निकालने चाहिए कि धीमी करनी चाहिए? तो क्या करनी चाहिए? हमने धीमी कर देनी चाहिए, अपनी जो स्पीड है उसको स्लो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ट्रैफिक पुलिस अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तो उसको क्या कहते हैं? हमने फर्स्ट वीडियो में एक फ़ोटो डाली थी जिसमें ट्रैफिक रूल्स के जो ट्रैफिक पुलिस है उसके सभी हैंड्स के सिंबल बताए गए हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पीछे की यातायात रुक जाती। इसका मतलब ये होता है। वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहने चाहिए? सड़क के बाईं ओर। और पैदल आपको सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस एक्ट के अंडर अपराध है? तो कौन सा एक्ट लगेगा? 105/177। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।